हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है और वो पॉइंट है व्हाट इज द पासिंग या फिर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द जैब एग्जामिनेशन। और दोस्तों जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग वो इस वीडियो से दूर होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बहुत ही क्वालिटी इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं फॉर जैब एंड कैब एग्जामिनेशन, जिनको फॉलो करके आप लोग इन एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पासिंग और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द जैब एग्जामिनेशन। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक बार ब्रॉडली जैब एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जैब एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है और इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट के पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। वो पेपर है आईई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। और इन चारों पेपर के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और एक पेपर की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2 घंटे की होती है। तो 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। इस 100 मार्क्स के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 100 मार्क्स है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। आपके 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 0.5 हैं, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 1 मार्क्स हैं और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 2 मार्क्स हैं। तो नो डाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही हैं और टोटल मार्क्स भी 100 ही हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है। नंबर ऑफ मार्क्स वेरी करते हैं एज पर दी लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन लंबे हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट कैरी करते हैं या फिर जहां पर न्यूमेरिकल है, वो क्वेश्चन जनरली 1 या 2 मार्क्स के होते हैं और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाइनर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के होते हैं। तो ये ब्रॉड पैटर्न है। मतलब आप लोगों का हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा और इनमें से आप लोगों को एक पर्टिकुलर नंबर लेकर आना पड़ेगा, जो नंबर लाने के बाद आप लोगों का पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, अब वो नंबर क्या है और वही डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए अगर मैं जैब एग्जामिनेशन की आपको रूल बुक के हिसाब से पॉइंट्स बताऊं तो यहां पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप लोग हर एक कंपोनेंट में 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, 50 या 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो उस कंपोनेंट का पेपर आप लोगों का क्वालिफाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लाइन पढ़ें कि मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन दी सब्जेक्ट इज 50 आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एएफएम का पेपर दिया और एएफएम के पेपर में आपके 100 में से 50 या फिर 51 या फिर 52 मार्क्स आ गए, तो आप लोगों का ये पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपके किसी भी कंपोनेंट में अगर 50 प्लस मार्क्स आ जाते हैं या 50 मार्क्स आते हैं तो आप लोगों का पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर किसी बच्चे के 49 मार्क्स आएंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से वो पेपर क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको हर एक कंपोनेंट में 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अब यहां पे एक फर्दर पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है और मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि अगर मान लो आप हर एक पेपर में एएफएम, पीपीबी, आईई एंड आईएफएस और चौथा पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब में ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मतलब 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आप लोगों के पेपर क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्लियर है कंडीशन। अब दोस्तों यहां पर एक आपको सुविधा दी गई है उस केस में जहां पर आप इन चारों पेपर्स को एक सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने जाते हो और सिंगल अटेम्प्ट में आप इन पेपर के जो है एग्जाम देने जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने मई 2024 में ये एग्जाम देना है और पहली बार आप ये एग्जाम दे रहे हो और चारों ही पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, मई 2024 में आप पहली बार जब एग्जाम दे रहे हो और इन चारों पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप पहली बार 4500 के आसपास की फीस भर के रजिस्टर कर रहे हो जैब एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पर आप ये चारों पेपर दोगे, एएफएम, पीपीबी, आईई एंड आईएफएस, आप ये दोगे और उसके बाद आप दोगे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर इन चारों के मार्क्स मिला के इन चारों सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आपके x मार्क्स आए, यहां पे आपके y मार्क्स आए, यहां पे आपके z मार्क्स आए, यहां पर आपके a मार्क्स आए, तो ये प्लस ये मार्क्स मिला के अगर आपका नंबर 200 से ज्यादा या 200 है, ठीक है, 200 से ज्यादा और 200 है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहां पर आपके नंबर मान लो आए 54, यहां पे आपके नंबर आए 53, यहां पे आपके नंबर आए 47, यहां पर आपके नंबर आए 46, तो आपका नंबर क्या हो गया टोटल 200। ठीक है, यही नंबर हो गया, या फिर 200 से ज्यादा नंबर हैं और आपके हर एक कंपोनेंट में, आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट में 45 या 45 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो उस केस में आपके चारों पेपर क्वालिफाई माना जाएंगे। लेकिन यहां पे शर्त क्या है कि आपको एक सिंगल अटेम्प्ट में ये स्कोर लेकर आना है। दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आप जैब एग्जाम के किसी भी एक सिंगल अटेम्प्ट में
ठीक है, एक सिंगल अटेम्प्ट में, अपने एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप चारों कंपोनेंट में जो मार्क्स आपके हैं वो ग्रेटर देन 200 हैं या फिर 200 हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 45 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपका जैब एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मई 2024 में मैं पहली बार जैब एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं, ठीक है, और मेरा स्कोर क्या आता है कि मेरे एफएम में मैं बहुत होशियार हूं, मेरे नंबर आए 64, ठीक है, पीपीबी मेरा बहुत वीक है और मेरे नंबर आए सिर्फ 46, ठीक है। सिमिलरली आई एंड एफएस मेरा बहुत ही नॉर्मल था और मेरे नंबर आए 45 और आरबीडब्ल्यूएम भी मेरा बहुत ही हल्का हल्का ही था और मेरे नंबर आए 48, ठीक है। अब मेरे टोटल नंबर क्या बन गए, ये नंबर बने 3, 1 और ये बन गए 7 और 4 11 और 4 15, 193। अब मेरे टोटल नंबर कितने बने 193, ठीक है, 193 बने ना, सॉरी नहीं, ये बने 203 नंबर बने। अब ये नंबर किससे ज्यादा है, 200 से ज्यादा, तो इस केस में मेरा जैब एग्जाम क्वालिफाइड है। क्यों क्वालिफाइड है, क्योंकि मेरे हर एक कंपोनेंट में 45 से ज्यादा नंबर हैं, 45 से ज्यादा नंबर हैं और मेरे टोटल नंबर 200 से ज्यादा हैं और ये मैंने नंबर एक ही सिंगल अटेम्प्ट में लिए हैं, तो इसलिए मेरा जैब एग्जाम क्वालिफाइड है। अब एक दूसरी सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन समझाता हूं कि मैंने द्वारा अपनी सिचुएशन रिफ्रेम करी कि अब मेरे नंबर हैं यहां पर 64, यहां पे 42, यहां पे 48 और यहां पे 56, ठीक है। अब मेरा टोटल क्या बना, 6 और 8 14 और 6 22, सॉरी 6 और 8 14 और 6 20, 2 8 4 12, 4 16 और 5 21, 210। अब भले ही मेरा नंबर 200 से ज्यादा है, भले ही मेरा नंबर 200 से ज्यादा है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 45 से कम नंबर हैं, तो इस केस में मेरा जैब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने भले ही एक कंडीशन फुलफिल कर ली कि मेरा स्कोर 200 से ज्यादा है, लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई मेरे हर एक कंपोनेंट में 45 से ऊपर नंबर आने चाहिए, लेकिन हर एक कंपोनेंट में 45 से ऊपर नंबर नहीं आए, तो इस केस में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस केस में मेरा ये वाला पेपर भी क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा और ये वाला पेपर भी क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। अब इन दोनों पेपर को मुझे दोबारा देना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये दो पेपर क्यों, मेरे तो एक में ही 45 से कम नंबर है। दोस्तों क्योंकि इस केस में आप लोगों का जैब क्वालिफाइड नहीं है, आपको सेकंड अटेम्प्ट पेपर देना है और जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जैब के पेपर्स को क्वालिफाइड करते हो तो आपको हर एक कंपोनेंट में 50+ मार्क्स लेकर आने हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जैब एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब आपको हर एक पेपर में 50+ मार्क्स लेकर आने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ 2 ही पेपर क्वालिफाइड किए क्योंकि 2 ही में मेरे 50+ मार्क्स हैं, क्योंकि यहां पर मेरे 42 आ गए तो इसलिए मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। अब मेरा पेपर मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो रहा है और मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई होते टाइम क्या कंडीशन है कि मेरे हर एक कंपोनेंट में 50+ मार्क्स आने चाहिए। आई होप ये चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। मैं दोबारा समराइज कर देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए यहीं पर ही। देखिए सुविधा क्या है कि अगर मान लो आप लोग एक सिंगल अटेम्प्ट में, अपने एक सिंगल अटेम्प्ट में चारों पेपर में 200+ मार्क्स लेकर आ जाते हैं, 200 या फिर 200+ मार्क्स लेकर आ जाते हैं और आपके हर एक कंपोनेंट में 45 या फिर 45 से ज्यादा मार्क्स हैं, 45 या फिर ग्रेटर देन 45 मार्क्स हैं, तो उस केस में आपका जैब क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जैब के पेपर्स को क्वालिफाई करते हैं, एक अटेम्प्ट में आपने एफएम क्वालिफाई कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट में आपने पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम क्वालिफाई कर लिया और थर्ड अटेम्प्ट में आपने आई एंड एफएस क्वालिफाई कर लिया, तो उस केस में आपको हर एक कंपोनेंट में 50+ मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज द होल डोमेन। लेकिन आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं। आपके टोटल अटेम्प्ट्स की जो टाइमलाइन है वो 3 साल है। ठीक है, आप 3 साल पेपर दे सकते हो और इन 3 साल में आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हो और अगर आपने इन 5 अटेम्प्ट्स में पेपर क्वालिफाई नहीं किया है तो आपकी साइकिल फिर दोबारा से रीस्टार्ट होगी, आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस बार आपके जो पुराने क्रेडिट हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे और आपको सारे पेपर दोबारा से क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू इन द वीडियो। आई होप कोई भी डाउट अब आपको नहीं होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, प्लीज लिखिएगा, मैं वहां पे आपके डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जैब 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो वी हैव लॉन्च्ड अ वंडरफुल कोर्स फॉर यू पीपल। हमने एक कंप्लीट मास्टर कोर्स लॉन्च किया है जहां पर हम आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में अराउंड 200 आवर्स में कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर द जैब एग्जामिनेशन, जो कि काफी कम टाइम है एज कंपेयर टू द अदर कोर्सेज। और यहां पर आपकी हर एक वीडियो 15 मिनट की है, आप कभी भी चलते फिरते देख सकते हैं और आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। पॉकेट टाइम जो आपका वेस्ट होता है
वो आप मैनेज कर सकते हैं। 14,000 के आसपास आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और सॉल्व पीवाईक्यूज आप लोगों को मिले, जो कि बहुत ही रेयर चीज है। प्लस यहाँ पे हमारा एक बहुत ही एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम है अलॉन्ग विद लास्ट मिनट लाइव क्लासेस। तो आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है आपकी जैब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक कोर्स परचेज करने के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, मिस मत करिएगा। और जैब एग्जाम की प्रिपरेशन को अब बहुत सीरियस लेवल पे शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैब एग्जाम हमें क्वालिफाई करना ही करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।